कारण है। यह थ्रिड वर्म और पिन वर्म उसके मल द्वार पर पाया जाता है, जिसके कारण बच्चा को मतलब लेटरिन करने में बहुत परेशानी होता है और बच्चा बहुत जोर जोर से रोता है। इसलिए इस थ्रिड वर्म को या पिन वर्म को बच्चों को रुलाने वाला भी कहा जाता है। केचुआ जो किस संघ में आता है? एनेलिडा संघ में। बुचेरिया एस्केरिस थ्रिड पर्न किस में आता है? एस्के हेलमिंथीज में आता है। और यह जो प्लेटी हेलमिंथस में आता है आपको फीता कृमि, ब्लड फ्लू, लिवर फ्लू। जीवों का वर्गीकरण, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं जीवों को वर्गीकरण मैंने रीढ़ की हड्डी के आधार पर जीवों को 2 भाग में बांटे थे, जिसमें हम लोग नॉन कोर डाटा और कोर डाटा के बारे में पढ़े थे। जिसमें हम लोग नॉन कोर डाटा में 10 पढ़ना है, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक वह क्लास आप लोग नहीं देखे हैं, जाकर पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्लेटी हेलमिंथस, एस्के हेलमिंथस और एनेलिडा। 3 नॉन कोर डाटा में 3 को देखना है। आज देखेंगे प्लेटी हेलमिंथस, एस्के हेलमिंथस और एनेलिडा। और देखिए यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथस मतलब चपटा और लंबा एक फीता के आकार का होता है। प्लेटी हेलमिंथस यह जो होता है यह चपटा, लंबा एवं फीता के समान होता है। जैसे इस तरह के चित्र को आप देख सकते हैं, यह प्लेटी हेलमिंथस का एक उदाहरण इसको मान सकते हैं। लंबा है और चपटा है, इसी को बोला जाता है प्लेटी हेलमिंथस। यह उभयलिंगी होता है, इसके दोनों तरफ लिंग होता है। यह क्या होता है? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों तरफ लिंग होता है, यह उभयलिंगी होता है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथस यह लंबा, चपटा और लंबा होता है। उसके बाद में यह उभयलिंगी होता है, माने इसके दोनों तरफ क्या होता है? लिंग होता है। ठीक है, आगे इसका उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। अब हम लोग को नेक्स्ट यही देखना मतलब मेन देखना है प्लेटी हेलमिंथस में कौन कौन से उदाहरण आते हैं उसको देखना है। जैसे टॉप वर्म, प्लेटी हेलमिंथस का एक उदाहरण है टॉप वर्म, जो फीता कृमि इसको कहा जाता है। प्लेटी हेलमिंथस को मतलब जो एक उदाहरण है फीता कृमि यानी टॉप वर्म एक फीता कृमि होता है। टॉप वर्म फीता कृमि यह जो है मनुष्य के, हम लोग के आंत में यह पाया जाता है। फीता कृमि कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है। टॉप वर्म, इंग्लिश में बोलेंगे टॉप वर्म, हिंदी में बोलेंगे फीता कृमि। नहीं बोलिए फीता कृमि। ठीक है, तो यह अगर पूछा जाए फीता कृमि किसका उदाहरण? प्लेटी हेलमिंथस। फीता कृमि किसका उदाहरण है? प्लेटी हेलमिंथस। ब्लड फ्लो यानी रक्त वर्णम, ब्लड माने रक्त होता है, फ्लो मतलब वर्णम, रक्त वर्णम, ब्लड फ्लो, लीवर फ्लो मतलब यकृत माने होता है लीवर, यकृत नहीं, लीवर माने क्या होता है? अंग्रेजी में लीवर और हिंदी में उसको बोलते हैं यकृत। लीवर से ही कोई भी चीज़ अगर हम लोग को नहीं पच रहा है, मतलब भोजन को माने पचाने का, माने किसी भी चीज़ को पचाने का काम लीवर का काम होता है। अगर जिसका लीवर डैमेज, वह खाएगा जैसे ही फेंक देगा। ठीक है, इसलिए इसमें यह जो है मतलब प्लेटी हेलमिंथस में उदाहरण है ब्लड फ्लू, रक्त वर्णम, ध्यान दीजिए, लीवर, यकृत वर्णम पूछा जाएगा, यकृत वर्णम, रक्त वर्णम, रक्त पर्णम और यकृत पर्णम कहाँ पाया जाता है? किसको कहा जाता है? फीता कृमि, प्लेटी हेलमिंथस का उदाहरण है। ठीक है, अगला 3 हुआ है टॉप वर्म, ब्लड फ्लू, लीवर फ्लू। ठीक है, अगला है इसके बाद में एस्के हेलमिंथस। एस्के हेलमिंथस माने सूत्र कृमि कहा जाता है। एस्के हेलमिंथस हिंदी में सूत्र कृमि, यह भी एक बेलनाकार होता है, मतलब इसी के जैसा होता है, लेकिन यह अखंडित होता है। यह इसका जो लक्षण है यह बेलनाकार होगा और परंतु अखंडित होता है, बेलनाकार और अखंडित होता है। इसको देखिए
अब एस्केरिस, जैसे एस्के हेलमिंथिस सूत्रकृमि में कौन कौन से मतलब उदाहरण है, तो इसका एक उदाहरण है एस्केरिस, ध्यान दीजिएगा, इसका एक उदाहरण है एस्केरिस, और एक है वुचेरिया, और एक है थ्रीड वर्नम पिन वर्नम। थ्रीड वर्नम बोलिए या पिन वर्नम बोलिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एस्के हेलमिंथिज का जो 3 उदाहरण आप देख रहे हैं, एस्केरिस, पुचेरिया और थ्रीड वर्नम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका काम देखिए, एस्केरिस का क्या काम है, एस्केरिस क्या होता है। तो एस्केरिस जो होता है मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। अभी हम जैसे हम बताएं आपको कि मनुष्य के शरीर में छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह पेट में जाता है, पेट से आमाशय, मतलब उसी को, पेट को ही आमाशय बोला जाता है। उसके बाद छोटी आंत में भोजन क्या करता है, पचने का काम करता है। अगर भोजन वहाँ नहीं पचता है, जो भोजन उसमें नहीं पचता है वह जाके बड़ी आंत में पचता है। तो आंत समझ गए। तो यह एस्केरिस जो है यह मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है, समझ गए, मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। और यह एस्केरिस जो है, एस्केरियसिस माने चील नामक बीमारी हो जाती है। मतलब यह एस्केरिस तो मतलब हम लोग के छोटी आंत में तो पाया जाता है, लेकिन उसके मतलब कुछ मतलब गड़बड़ी से कौन सी बीमारी होती है, एस्केरियसिस नामक बीमारी हो जाता है, जो मतलब एस्के हेलमिंथिस का उदाहरण है। एस्के हेलमिंथिस में जो एस्केरिस होता है मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है, जिससे मतलब इसमें एक एस्केरियसिस यानी इसको बोलते हैं चील, हिंदी में बोलेंगे चील नामक बीमारी हो जाता है। यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। यह जो है एस्केरियसिस जो है छोटी आंत को क्या करता है, प्रभावित कर देता है, यानी बीमारी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इसका एस्के हेलमिंथिज का एक देख लिए एस्केरिस। दूसरा जो है वुचेरिया। देखिए वुचेरिया, यह मादा क्यूक्लेक्स मच्छर, एक मच्छर होता है जिस मच्छर का नाम है मादा क्यूक्लेक्स नहीं बोलिए लोग, मादा क्यूक्लेक्स मच्छर। यह मादा क्यूक्लेक्स मच्छर क्या होता है, यह वुचेरिया में पाया जाता है। मादा क्यूक्लेक्स मच्छर जो होता है यह वुचेरिया में पाया जाता है। वुचेरिया किसका उदाहरण है, एस्के हेलमिंथिज का उदाहरण है वुचेरिया। यह मादा क्यूक्लेक्स मच्छर उसमें पाया जाता है, और वह मच्छर अगर किसी को काट ले तो फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया समझ रहे हैं, फाइलेरिया मोटा मोटा पैर हो जाएगा, नहीं देखिए किसी का देखिएगा मोटा पैर हो जाए, मोटा हाथ हो जाता है, उसे फाइलेरिया बीमारी कहते हैं। उसको कौन बीमारी कहते हैं, फाइलेरिया। तो फाइलेरिया कैसे फैलता है समझिए, यह एस्के हेलमिंथिस का एक उदाहरण है वुचेरिया, जिसमें मादा क्यूक्लेक्स मच्छर में पाया जाता है। वुचेरिया किस में पाया जाता है, मादा क्यूक्लेक्स मच्छर में पाया जाता है, जिसके काटने से फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है, जिसके काटने से फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फाइलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा क्यूक्लेक्स मच्छर के काटने से होता है, नहीं बोलिए आप लोग, मादा क्यूक्लेक्स मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया उसमें चल जाइए, प्रोटोजोआ में मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और फाइलेरिया जो होता है मादा क्यूक्लेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया हो जाता है। मादा क्यूक्लेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया हो जाता है। अगला है, देखिए इसका 2 को पढ़ लिए। दूसरा, पहला सुनिए ध्यान जी, पहला पढ़े एस्केरिस। एस्केरिस जो है छोटी आंत में पाया जाता है, एस्केरियसिस नामक रोग हो जाता है, उस छोटी आंत को प्रभावित करता है। दूसरा वुचेरिया जो है वह क्यूक्लेक्स मच्छर में
मच्छर में पाया जाता है। बुचेरिया क्यूक्लेक्स मच्छर में पाया जाता है और वह किसको प्रभावित करता है? आदमी को फलेरिया नामक रोग हो जाता है उस मच्छर के काटने से। ठीक है, इस मच्छर का नाम याद रखिएगा, मादा क्यूक्लेक्स मच्छर। अब नहीं बोलिए। अगला है थ्रेड वर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थ्रेड वर्म या पिन वर्म। ध्यान से देखिएगा, थ्रेड वर्म या पिन वर्म, यह जो होता है छोट बच्चा के मल द्वार पर पाया जाता है। मल द्वार समझते हैं? नहीं, बच्चा जहाँ जिस द्वार से बच्चा लेटरिंग करता है ना, उसको मल द्वार कहते हैं। ठीक है, वह छोट बच्चा के मल द्वार पर यह थ्रेड वर्म या पिन वर्म पाया जाता है। देखिएगा, कभी कभी बच्चा लेटरिंग करते समय बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ठीक है, वह इसी का कारण है। यह थ्रेड वर्म और पिन वर्म उसके मल द्वार पर पाया जाता है, जिसके कारण बच्चा को मतलब लेटरिंग करने में बहुत परेशानी होता है और बच्चा बहुत जोर जोर से रोता है। इसीलिए इस थ्रेड वर्म को या पिन वर्म को बच्चों को रुलाने वाला भी कहा जाता है। बच्चों को रुलाने वाला को थ्रेड वर्म या पिन वर्म कहा जाता है। यह बच्चे के मल द्वार पर पाया जाता है, जिसे बच्चों को रुलाने वाला भी कहा जाता है। जब बच्चा लेटरिंग करता है तो इसके वजह से बच्चा को मतलब छोट बच्चा रहता है, उसको दर्द होता है और दर्द से वह रोता है, इसलिए इसको रुलाने वाला भी कहा जाता है। कौन सा वर्म है? थ्रेड वर्म यानी पिन वर्म। तो एस्के हेलमिंथिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्के हेलमिंथिस में 3 गो पढ़े, कै गो? 3 गो। पहला एस्केरिस, नहीं भूलिएगा, पहला एस्केरिस जो छोटी आंत में पाया जाता है और यह मनुष्य के छोटी आंत को प्रभावित करता है, उसमें एस्कैरियासिस नामक रोग हो जाता है। दूसरा बुचेरिया जो मादा क्यूक्लेक्स मच्छर में पाया जाता है और जिसे आदमी को फलेरिया नामक रोग हो जाता है, जिसे हाथी पाँव कहते हैं। हिंदी में उसको हाथी पाँव भी कहते हैं। फलेरिया रोग को हाथी पाँव कहते हैं। हाथी पाँव का मतलब पैर जो है हाथी के समान दिखता है। हाथी का पैर देखे ना, उसी के समान पैर हो जाता है, उसी को बोला जाता है हाथी पाँव। इस फलेरिया बीमारी को हाथी पाँव भी कहते हैं। थ्रेड वर्म बच्चों के मल द्वार में पाया जाता है, जिसे बच्चों को रुलाने वाला कहा जाता है। थ्रेड वर्म या पिन वर्म, पिन माने दर्द होता है, पिन वर्म। अगला आ जाइए एनेलिडा, ध्यान दीजिए। एनेलिडा जो होता है यह बेलनाकार होता है। यह भी क्या होता है? लंबा होता है, बेलना के समान होता है। यह बेलनाकार परंतु खंडित शरीर होता है। यह स्वतंत्र जीवी होते हैं। यह जो जीव होता है स्वतंत्र होता है और इसका जो उत्सर्जन होता है वृक्क यानी किडनी के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। अब एनेलिडा में कौन कौन से जीव आते हैं? तो एनेलिडा में आपका आता है केंचुआ, जोंक, नेरिस और समुद्री चूहा। जोंक देखे ना, यह एनेलिडा में जो आता है, अगर जोंक के शरीर पर अगर नमक डाल दीजिएगा तो जोंक मतलब मर जाता है। ठीक है, खून बने लग मर जाता है। तो उसका जो त्वचा होता है पतला होता है। केचुआ जो होता है, देखिए एनेलिडा में कौन कौन आता है? जोंक, केचुआ, नेरिस और समुद्री चूहा। पूछता है, देखिए मेन यही पूछता है, उदाहरण ही मेन पूछता है। पूछ देगा जोंक किस संघ का प्राणी है? एनेलिडा। जोंक किस संघ का प्राणी? एनेलिडा। आपसे पूछा जाएगा केचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है, नहीं। अब केचुआ क्या होता है? केचुआ किसको कहते हैं जानते हैं? केचुआ चाड़ा को कहा जाता है। भोजपुरी में हम लोग उसको चाड़ा बोलते हैं। चाड़ा देखिएगा, किसी खेत में अगर चाड़ा है, बरसात के समय में चाड़ा देखने को मिलेगा। क्या करता है चाड़ा? मतलब मिट्टी खाता है। चाड़ा मिट्टी खाता है और मिट्टी ही मतलब मल द्वार के रूप में उसको बाहर निकालता है। तो मिट्टी को क्या करता है, जैसे खेत में ज़्यादा चाड़ा अगर है तो बहुत अच्छा है। क्या है? खेत को क्या करता है? हल्का कर देता है। खेत को हल्का कर देता है और उस खेत को जोतने में मतलब आसानी हो जाता है।
है कि नहीं। तो बरसात के समय में देखिएगा खेत समय बहुत चारा है, और जिस खेत में ज़्यादा चारा है वो बूझिए खेत बहुत उपजाऊ है। अगर जाइएगा तो बहुत घिनौन बढ़ता है, कितना चारा है ना, लेकिन चारा से खेत को फायदा है। तो देखिए किसानों का मित्र, अगर कहा जाएगा किसानों का मित्र दोस्त यार कौन है, केंचुआ। अलग है, किसानों का दोस्त, किसानों का मित्र, किसानों का यार कौन, केंचुआ। पृथ्वी का, प्रकृति का हलवा, हलवा होता है ना, जैसे हलवा प्रकृति का हलवा है, प्रकृति का हलवा है। आप पृथ्वी की आंत कहा जाता है। जैसे हम लोग के शरीर में आंत होता है ना, उसी तरह पृथ्वी का आंत केंचुआ को कहा जाता है। पृथ्वी का आंत, किसानों का मित्र, प्रकृति का हलवा, पृथ्वी की आंत, भूमि की उर्वरता का सूचक होता है केंचुआ। यानी सबसे ज़्यादा उपज होता है अगर जिस खेत में ज़्यादा केंचुआ रहे। अगर केंचुआ जिस खेत में नहीं है तो केनो दूसरे रंग से उठा के ले आकर रख दीजिए। जोक देखिए, यह जोक जो होता है मीठे जल में पाया जाता है। जो जल मीठा होता है, मतलब मीठा मतलब नहीं समझे, खारा नहीं होता, जिसमें नमकीन, जैसे समुद्र के जल जो होता है ना वो खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है NaCl पाया जाता है। NaCl, नमक में नमक का सूत्र होता है NaCl, NaCl नमक का सूत्र। इसमें Na को बोलते हैं सोडियम, Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री पानी में। इसमें नहीं होगा, किसमें होगा, जो मीठा जल होता है उसमें जोक पाया जाता है। यह भी द्विलिंगी होता है, दोनों तरफ उसके पास लिंग होता है। जोकुआ क्या करे, पकड़ेगा तो यहाँ से पकड़ लेगा, छूटबे नहीं करेगा, दोनों तरफ से घस के पकड़ लेता है। सुनिए, जोक मीठे जल में पाया जाता है। उसके बाद नेरिस भी है, यह समुद्र में पाए जाने वाला जीव है। ये भी क्या है, एनेलिडा संघ का प्राणी है। समुद्री चूहा, समुद्र में भी चूहा पाया जाता है जिसे समुद्री चूहा कहा जाता है, एनेलिडा संघ का प्राणी है। तो सबसे ज़्यादा आपको यही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, यही याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए केंचुआ जोक किस संघ में आता है, एनेलिडा संघ में। बुचेरिया, एस्केरिस, थ्रीड पर्न किस में आता है, हेलमिंथीज में आता है। और यह जो प्लेटी हेलमिंथस में आता है आपको फीता कृमि, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक, इसमें आता है प्लेटी हेलमिंथस में। इसके पिछले वाला में चलते हैं थोड़ा सा, प्रोटोजोआ में आता है आपका कौन सा, प्रोटोजोआ से नहीं, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ में ऐसे यूग्लिना आता है जिसे हारा प्रोटोजोआ कहा जाता है। नहीं, यूग्लिना के बाद आता है क्या, पोरीफेरा में आता है यूस्पाजिला, पोरीफेरा में यूस्पाजिला आता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, काला ज्वर, पायरिया और निद्राणु व्याघ्री, ठीक है। इस तरह से एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, हमको आप लोग नहीं बोलिएगा, एक बार पुनः रिवीजन। प्लेटी हेलमिंथस यानी फीता कृमि में कौन कौन से जीव आते हैं, तो फीता कृमि में टॉप वर्म, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक, टॉप वर्म, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक। और एस्के हेलमिंथस में एस्कैरिस, बुचेरिया, थ्रीड वर्म, एस्कैरिस, बुचेरिया, थ्रीड वर्म। और एनेलिडा में जोंक, केंचुआ, नेरिस और समुद्री चूहा आता है, ठीक है। इस तरह से एक बार हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।